अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम उस्ताद और शागिर्द। मैं हूं राना इमरान हसन और मेरे साथ मेरे उस्ताद मोहतरम शहबाज अली मोहसन साहब मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे NA-75 के इलेक्शन की मौजूदा सूरत हाल के बारे में। जी उस्ताद जी बताइएगा कि NA-75 में अब 20 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट मशकूक होने पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी अभी थोड़ी देर पहले ये पता चला है कि जो चीफ़ इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद है वहाँ पे दोनों तरफ से वकला जो है ना वो पेश हुए हैं और जो डस्का के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो भी वहाँ पेश हुए हैं। तो उसके लिए जो है ना वो 25 तारीख डाल दी गई है कि 25 तारीख को जो है ना वो फ़ैसला हो पाएगा। उसमें 2-3 बातें हैं जो बड़ी ज़रूरी करने वाली थी कि दोनों तरफ से जो है ना वो इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन जब चीफ़ इलेक्शन ने जो रिटर्निंग ऑफिसर थे NA-75 से उनसे पूछा कि आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो 337 पोलिंग के रिज़ल्ट बिल्कुल शफाफ हैं, जिसमें नरीन तकरीबन 3000 के करीब 3042 वोट से आगे थी। और उसने बताया कि उसमें से बाकी के जो थे 23 में से 4 के वो भी ठीक हैं और बाकी जो बचते हैं 16-17 वो जो है ना उनमें टैपरिंग थी, ठीक है। तो इसलिए फिर वो जो है ना एक सवाल और किया रिटर्निंग ऑफिसर पे चीफ ने कि आप इतने घबराए हुए क्यों थे, तो उन्होंने ये बताया कि मैं लोग बहुत वहाँ पे जमा हो गए थे जिसकी वजह से मैं घबरा गया था। पूरी रिपोर्टिंग और पूरी इंक्वायरी जो है ना वो चीफ़ इलेक्शन कमीशन के पास चली गई है, वहाँ पे जो है ना वो अभी फ़ैसला 25 को आएगा। लेकिन इसके साथ साथ ही पहले नून लीग ने ये मुतालबा किया था कि इन 23 पोलिंगों पे जो है ना दोबारा पोलिंग कराया जाए, जिस पर इमरान खान ने कह दिया था कि ये अपने कैंडिडेट को आप दरख्वास्त दे दें कि इन 23 पोलिंग पे जो है ना वो इलेक्शन हो जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन फिर नून लीग ने ये कहा कि अगर 23 पे है तो दूसरे जो इलाकों में जहाँ पे फायरिंग हुई है, जहाँ पे डस्का सिटी के अंदर वोट नहीं डालने दिए गए, जिस शरह से पिछली दफ़ा 50% वोट की कास्ट हुई, इस दफ़ा 30 से 35% कास्ट हुई, जबकि नून लीग को जो सबसे ज़्यादा लीड मिलती थी पिछले इलेक्शन में 20 से 25,000 वो सिटी से मिलती थी, अब जबकि इनको सिर्फ 6,000 तकरीबन जो है ना वो लीड मिली है सिटी की बात कर रहा हूँ। तो जो आखिरी 337 पोलिंग का जो रिज़ल्ट अनाउंस किया गया था उसमें नशीन जो है ना वो 97,583 और अली असजन मल्ली जो है ना वो 94,541 वोट लिए थे, इनके पीछे थे। इस समय में सिर्फ 3042 वोट का जो है ना वो नशीन आगे थी। बाकी जब 23 का जो शोरगुल पाया गया कि वो अमला गायब हो गया, ये है वो, उसके हिसाब से जो है ना वो अभी 25 तारीख को ही पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन इस पे क्या फ़ैसला देती है। अच्छा उस्ताद जी, यहाँ मेरा एक छोटा सा सवाल है कि NA-75 में क्या धांधली हुई है कि नहीं? जी इमरान, मैं आपको बताता चला जाऊँ। सबसे पहले धांधली के बाद मैं आपको बताता हूँ, आप इसे से ही एनालाइज कर लेंगे कि धांधली कैसे हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये जब इलेक्शन कोई भी होता है उसके अंदर सबसे पहले एक पोलिंग ऑफिसर होता है और उसके बाद एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है और उसका एक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, और उसके बाद जो जमातें इलेक्शन लड़ रही होती हैं उनके एजेंट वहाँ पे मौजूद होते हैं। जब मैं मिसाल के तौर पे मैं ही वोट कास्ट करने गया तो मैं सबसे पहले पोलिंग ऑफिसर के पास गया, उसने मेरा शनाख्ती कार्ड चेक किया। चेक करने के बाद मेरा अंगूठा वहाँ पे लगवाने के बाद उसने कंफर्म कर दिया आपका वोट भी है और आप कास्ट कर सकते हैं। फिर उसने वहाँ पे लिख दिया कि ये वोट कास्ट हो गया। उसके बाद मैं फिर जो है ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसके पास गया, उसने मेरा वोट देखा। देखने के बाद एक पेपर लिया, पेपर के एक हिस्सा उसके पास रह जाता है जहाँ पे वो मेरा अंगूठा लगवाया, तो उसके बाद मुझे पेपर उसने जारी कर दिया, बेल्ट पेपर देने के बाद मैं अंदर गया, वहाँ पे मैंने मोहर लगाई। मोहर लगाने के बाद मैंने बक्स में डाल दी। जब पोलिंग का टाइम ख़त्म होता है तो यही सारे लोग अंदर जाकर फिर इसकी गिनती करते हैं कि बल्ले के कितने हैं, शेर के कितने हैं, या अलग-अलग उसको कर लेते हैं। अलग-अलग करने के बाद फिर 45 फार्म होता है जो वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है ना अपने साइन करके उनको दे देता है कि इतने इतने वोट फलाने के हैं, वो उन एजेंटों को दे देता है अपने सिग्नेचर करके। बाकी सारा वो डाल के उसके अंदर फिर वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास आ जाता है। लेकिन धांधली तो मेरे ख्याल में 337 के अंदर मैंने कोई ऐसी धांधली नहीं देखी कि जो नज़र आई हो, क्योंकि बाकायदा वोटिंग डालने मैं भी गया था, कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या है कि एक प्लान था PTI की तरफ से, जो यानी वोट की जो कास्टिंग है ना वो कम की जाए। शहर से यानी 25,000 की अगर लीड है तो वो कम की जाए, अगर जाम के चीमा में उसकी 10,000 लीड थी तो उसको कम किया जाए।
पोलिंग नहीं चलने दिए गए। पोलिंग जो है ना वो नहीं चले, जिसकी वजह से अभी नून लीग वाले ये कहते हैं जी ये पीटीआई ने जो है ना वो जो ना फायरिंग किया, तो पीटीआई वाले कहते हैं जी ये नून लीग ने फायरिंग किया। बहरहाल फायरिंग की वजह से पोलिंग जो है ना 4-5 जो मरूफ पोलिंग थे जिसमें वोट ज़्यादातर यानी टर्न आउट जो है ना वो 30 से 35% पूरे हल्का में रहा, जबकि पिछली दफ़ा 50% था। इस वजह से लॉस हुआ, जो इसमें कोई धांधली वाली बात हमें अभी तक नज़र नहीं आई। दूसरा जो 23 जो अपना रिटर्निंग ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो गायब हुए हैं उनकी वजूहत अभी तक सामने नहीं आ सकी। वो तो गवर्नमेंट के पास 100 तरीके हैं कि उनके मोबाइल चेक किए जा सकते हैं कि वो वहाँ कहाँ पे बंद थे, वो इकट्ठे थे, कहाँ बैठे थे, लेकिन आम लोगों का नून लीग का ये कहना है। NA-75 में 20 पोलिंग का स्टेशन का जो शोरगुल है, इसके असल हक़ाइक़ क्या है? शोरगुल का जो असल हक़ाइक़ तो मैंने अभी आपको बता दी है ना कि इसमें यही है कि जब तक वो रिटर्निंग प्रिजाइडिंग ऑफिसरों की जो है ना वो इंक्वायरी मुकम्मल तौर पे नहीं की जाती, उनको पता लगे वो कहाँ थे, उनको कहाँ गायब किया गया, या वो अपने आप गायब हुए या उनको कोई उठा के लेके गया। लेकिन ये बहुत सारे तरीके हैं एजेंसियों के पास भी, गवर्नमेंट के पास भी, ये जब इंक्वायरी मुकम्मल नहीं तब तक ये हक़ाइक़ सामने नहीं आएंगे। मेरे ख्याल में जो है ना नून लीग वाले कहते हैं जी ये उठा के लेके गए हैं, वो कहते हैं जी ये उठा के ले गए हैं, लेकिन अभी तक कोई हक़ाइक़ सामने नहीं आ सके। तो उस्ताद जी इलेक्शन कमीशन का क्या फ़ैसला आ सकता है आपके ख्याल में? 2 दफ़ा उन्होंने इनको बुलाया है इस्लामाबाद में, वो नशीन भी गई हैं और रशीद मलिक साहब भी गए हैं उधर, 2 दफ़ा उनको उधर बुलाया गया है। तो अब उन्होंने उनको जुमेरात की तारीख दे दी है, 25 तारीख मेरे ख्याल में दे दी उनको। तो क्या फ़ैसला उनका आ सकता है? ये फ़ैसला मेरे ख्याल में अगर ये री-पोल 23 किए जाते हैं, दोबारा इसको पोलिंग होती है तो फिर भी पीटीआई जीतेगी। तो वैसे भी जो अभी रिज़ल्ट जो सामने वहाँ पे पहुँचा है, जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, मेरे अंदाज़े के मुताबिक ये गलत भी हो सकता है क्योंकि मेरे को सही फ़िक्र नहीं है, तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक वहाँ पे जीत जो है ना वो मल्ली की है। दोनों सूरतों में फ़ैसला अगर री पोलिंग होता है तो फिर भी पीटीआई जीतेगी। अगर फ़ैसला ये हो जाता है कि ये जो मुआद है जो हमारे पास जो इलेक्शन कमीशन ने अभी ये बयान आया है कि अगर पोलिंग ठीक हुई तो फिर हम अपना फ़ैसला दे देंगे, उस पोलिंग के मुताबिक जो वो कह रहे हैं उसके मुताबिक भी मल्ली साहब जो है ना वो जीत चुके हैं। दोनों सूरतों में ये सीट मल्ली साहब को ही जाएगी। जी नाज़रीन, आपने उस्ताद जी की सच्ची और खरी बातें आपके सामने हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।